मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी। मैं भारत माँ की प्राणवायु, मैं आर्यवर्त अभिधान बनी। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, भारत की एक रूपता की धुरी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता की मूल चेतना को सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय विचारों का कोश है, भारतीयता का प्रतीक है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। एथनोलॉग के अनुसार यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व के अनेक देशों में इसे न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक उन्नत और उन्नतिशील देश अपनी अपनी भाषाओं के प्रसार के लिए प्रयत्नशील हैं, तो तमाम खूबियों वाली हिंदी को विश्व में मुनादी से क्यों वंचित रखा जाए। आखिरकार विश्व में अनिवासी भारतीय के रूप में हिंदी के प्रतिनिधियों की सशक्त टीम ही तो है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी से जुड़े आयोजन विश्व में हिंदी की लोकप्रियता का संदेश देंगे तथा साथ ही ये भी दर्शाएंगे कि हिंदी भारतीयों के दिल की भाषा है। यदि विश्व हिंदी दिवस इस प्रकार का संदेश देने में सफल हो जाता है तो हिंदी विश्व भाषा बनने की होड़ में अपनी प्रबल दावेदारी रख सकेगी। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में हुआ था। सम्मेलन से संबंधित राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री BD जत्ती थे। इस सम्मेलन का बोध वाक्य था वसुधैव कुटुम्बकम। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दिन के महत्व को देखते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। विदेशों में भारतीय दूतावासों में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। इसका उद्देश्य विश्व के देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करवाना है। हिंदी के विकास के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना इसके मुख्य उद्देश्य है। सन 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम ने वैश्विक स्तर पर हिंदी संबंधित गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार किया और कई सम्मेलनों में मंथन के बाद भारत और मॉरिशस की सरकारों ने मिलकर विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 11 फरवरी 2008 को आधिकारिक तौर पर इस संस्था का कार्यारंभ किया गया। 13 मार्च 2018 को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद ने इस संस्था का उद्घाटन किया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वैश्विक मंच तैयार करना है। विश्व में लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। विश्व के अनेक देशों में हिंदी जनता की बोलचाल की भाषा है। BBC हिंदी, जापान के NHK वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में हिंदी के प्रति आकर्षण इतना बढ़ गया है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में हिंदी में लिखने के लिए गूगल हिंदी इनपुट, लिपिक.in जैसे सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन एप्लीकेशन विद्यमान हैं। वर्तमान समय में हिंदी जन स्वीकार्यता की भाषा बनती जा रही है। गूगल के हिंदी ब्लॉगर्स की वार्षिक आय करोड़ों में हो रही है। अंग्रेजी के अनेक प्रतिष्ठित चैनलों और समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन और प्रसारण हिंदी में आरंभ कर दिया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए आचार्य विनोबा भावे के कथन की प्रासंगिकता सत्य होती प्रतीत हो रही है।
हिंदी को गंगा नहीं बल्कि समुद्र बनना होगा। वर्तमान युग में भाषा की वर्चस्वता के प्रतियोगितापूर्ण दौर में यदि विश्व हिंदी दिवस का आयोजन न किया जाए तो हम अपनी भाषिक शक्ति का न तो प्रदर्शन कर पाएंगे और न ही विश्व में फैले हिंदी प्रेमियों को एक मंच ही प्रदान कर पाएंगे। इसलिए विश्व हिंदी दिवस का आयोजन केवल एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि समय की मांग है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म महासभा में हिंदी में भाषण देकर हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। इसी प्रकार अनेक अवसरों पर हमारे देश के प्रतिनिधियों ने वैश्विक मंचों से हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर उसे सम्मानजनक स्थान दिलाया। अतः हम सब भारतवासियों का भी ये कर्तव्य है कि हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए इस भाषा को वैश्विक भाषा बनाने का प्रयास करें। सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी, पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली ममता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी ही है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि करे आह्वान, विश्व करो स्वागत। बयार हिंदी की चली, पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।